सरबराह पाक फ़ज़ाइया एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का इराक का दौरा। इराकी फ़ज़ाइया के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल से मुलाकात। दो तरफा फौजी ताउन और मुश्तरका तरबियत बढ़ाने पर बातचीत। दिफाई ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने का आज़म। इराकी एयर चीफ ने पाक फ़ज़ाइया की पेशा वराना महारत और जदीद टेक्नोलॉजी की तारीफ की। इराकी एयर चीफ ने JF-17 थंडर फाइटर सुपर मुशाक ट्रेनर तैयारों में दिलचस्पी जाहिर की। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू को इराकी हेडक्वार्टर्स पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में 2 कार्रवाइयां। भारतीय प्रॉक्सी फितना खवारिज से ताल्लुक रखने वाले 11 खवारिज हलाक। ISPR का कहना है भारतीय हिमायत याफ्ता खारजियों को जिला शुमाली वजीरिस्तान और जिला कुरम में निशाना बनाया गया। शुमाली वजीरिस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 6 और कुरम में 5 खवारिज मारे गए। सदर, वजीर आजम और वजीर दाखिला का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। सदर आसिफ जरदारी, वजीर आजम का फितना खवारिज के मुकम्मल खात्मे तक जिद्दोजहद जारी रखने का आज़म। मोहसिन नकवी ने कहा खैबर पख्तूनख्वा में फितना खवारिज को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में पानी की किल्लत पर काबू पाने के हवाले से इजलास। CDA और पंजाब हुकूमत के ताउन से जुड़वा शहरों के लिए डैम्स बनाए जाएंगे। मोहसिन नकवी ने रोड मैप पर अमल दरामद का जामे प्लान 10 रोज में तलब कर लिया। पानी की चोरी और कनेक्शन के गलत इस्तेमाल के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। इस्लामाबाद के शहरियों के लिए पानी की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। शहरियों को पानी की फराहमी के लिए फौरी और मौसर इकदाम करने की हिदायत। पंजाब हुकूमत ने सस्ते आटे की फराहमी के लिए गंदम पॉलिसी बना ली। प्राइवेट सेक्टर से 25 लाख मेट्रिक टन गंदम खरीदी जाएगी। गंदम की फीमन कीमत 3,500 रुपये मुकर्रर की गई है। वज़ीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी सलमा भट्ट की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा हुकूमत गंदम की खरीदारी, मार्केट तक रसाई और निगरानी शफाफ तरीके से यकीनी बनाएगी। वजीर आजम ने डॉक्टर कबीर अहमद सिद्धू को चेयरमैन SCCP तैनात कर दिया। डॉक्टर सिद्धू के दौर में कंपटीशन कमीशन ने अदालती बैकलॉग में 70% कमी की। कार्टेल्स और गुमराह कुन मार्केटिंग के खिलाफ 1 अरब रुपए से जायद के नए जुर्माने आयद किए गए। 90% जो है सर्वे में सब ने यही कहा है कि आप विंटर हॉलीडेज एक्सटेंड करें। मोस्ट लाइकली दैट इज व्हाट द डिसीजन इज गोइंग टू बी। बट ये क्या है, वन वीक या 10 दिन? 1 वीक मैक्सिमम। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात का मौसम सरमा की छुट्टियों में इजाफे का फैसला। ABI न्यूज़ से गुफ्तगू में वज़ीर तालीम पंजाब का कहना था छुट्टियों में इजाफे का फैसला सर्दी की शिद्दत बढ़ने पर किया गया। बच्चों की सेहत अव्वलीन तरजीह है। मौसम सरमा की छुट्टियां बढ़ाने का नोटिफिकेशन 3 बजे मीटिंग के बाद किया जाएगा। हमें जो है फ्री मूवमेंट दी जा रही है। ये भी कहा गया था कि हम जलसा करने देंगे, लेकिन रिटर्न इजाजत नहीं मिली। उम्मीद है कि वो रिटर्न इजाजत भी दे देंगे। जलसा हर हाल में होगा। इमरान खान साहब ने मुझे मैंडेट दिया हुआ है कि मैं स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी पकड़ूं। अब तक जलसे की बाकायदा इजाजत नहीं मिली, लेकिन हम तैयारी कर रहे हैं। कल बाग जिना में जलसा हर हाल में होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की हैदराबाद रवानगी से पहले कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा बानी PTI ने स्ट्रीट मूवमेंट के लिए मैंडेट दिया है। कराची की आवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। सिंध के लिए वफाकी हुकूमत के तर्जुमान राजा खलीकुज़्ज़मान कहते हैं कराची वालों ने PTI को मुस्तरद कर दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की रैली में अक्सरियत अफगान बाशिंदों की थी जो यहाँ गैर कानूनी तौर पर मुकीम है। पाक अमरीका 13वीं मुश्तरका फौजी मश्क इंस्पायर्ड गैम्बर 2026 का आगाज। नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर पिब्बी में जारी मशकों का मकसद इंसदाद दहशतगर्दी में बाहमी ताउन और हम आहंगी बढ़ाना है। ISPR का कहना है मश्क में ऑपरेशनल नजरियात और बेहतरीन अस्करी तजुर्बात का तबादला किया जाएगा। पेशा वराना अस्करी सलाहियतों में इजाफा होगा। मुश्तरका मश्क खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के आज़म का मजहर है। इफ्तिताही तकरीब में दोनों ममालिक के आला फौजी हुकाम ने शिरकत की।
I settled 8 wars, like India and Pakistan, where already 8 jets were shot out of the air. Prime Minister of Pakistan came here, and he made a very public statement. He said that President Trump saved minimum 10 million lives. But I'm honored that she's coming here. I look forward to meeting her. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फिर पाक भारत जंग रुकवाने और 8 तैयारों की तबाही का जिक्र कर दिया। व्हाइट हाउस में सहाफियों से गुफ्तगू में कहा, पाकिस्तान और भारत समेत 8 जंगें रुकवाई। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग में 8 तैयारे गिराए गए। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने भी कहा, मैंने जंग रुकवाकर 10 मिलियन जानें बचाईं। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी भारतीय वजीर आजम पर बरस पड़े। कहते हैं अमरीकी सदर के कहने पर मोदी ने 24 घंटे के बजाय 5 घंटे में जंग रोक दी। मोदी में दम है तो बोलें, सदर ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, खामोश क्यों बैठे हैं? So Iran's in big trouble. It looks to me that the people are taking over certain cities, watching the situation very carefully. I've made the statement very strongly that if they start killing people like they have in the past, we will get involved. We'll be hitting them very hard. ईरान में अवाम ने कई शहरों पर कब्जा कर लिया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, ईरान में अवाम को कत्ल किया गया तो सख्त जवाब देंगे। ईरानी हुकूमत ने अवाम के साथ बरसों बुरा सलूक किया। ईरानी हुकूमत को आज अवाम की जानिब से जवाब मिल रहा है। ईरान की सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। ईरान में महंगाई के खिलाफ जारी पुरतशद्दुद मुजाहरे बेकाबू हो गए। न्यूज एजेंसी हिरना के मुताबिक 28 दिसंबर से जारी मुजाहरों में 14 सिक्योरिटी एहलकारों समेत 62 अफराद हलाक हो चुके। इनमें 48 आम शहरी भी शामिल हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गुज़िश्ता रात से एहतजाज में मजीद शिद्दत आई। मुतादिद शहरों में शदीद झड़पें हुई। मुजाहरीन ने तोड़फोड़ की। सिक्योरिटी इदारे तकरीबन 2500 अफराद को गिरफ्तार कर चुके। इंटरनेट सर्विस बदस्तूर बंद है। कीमतों में इजाफे पर ताजिरों कारोबारी हलकों के पुरअमन एहतजाज को हुकूमत ने तस्लीम किया। बाज़ फसादी और गैर मुल्की असरात के हामिल अनासर ने पुरअमन मुजाहिरों का गलत फ़ायदा उठाया। पाकिस्तान में ईरान के सफ़ीर रज़ा अमीरी मुकद्दम का ईरान की सूरत हाल पर बयान। कहा, फसादी अनासर ने बाजार, रिहायशी इलाकों और हुकूमती इदारों पर हमले किए। एहतजाज को इंतशार में तब्दील करने की कोशिश की। ईरान का वाज़ेह पैगाम है, इंतशार फैलाने वालों के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया जाएगा। पाक श्रीलंका दूसरा T20 बारिश की नजर हो गया। दम्बोला में मैच का टॉस भी मुमकिन ना हो सका। 3 मैचेस की सीरीज में ग्रीन शर्ट्स को 1-0 की बढ़तरी हासिल। तीसरा और आखिरी T20 कल दम्बोला में ही खेला जाएगा। अफ्रीका कप ऑफ नेशंस में मेजबान मराकश ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। मराकश ने क्वार्टर फाइनल में कैमरून को एकतरफा मुकाबले में 2-0 से हरा दिया। मराकश के लिए 26वें मिनट में डियास ने गोल दागकर अपनी टीम को बढ़तरी दिलवाई। 74वें मिनट में इस्माइल ने मराकश के लिए दूसरा गोल करके टीम को सेमीफाइनल में पहुंचाया। और 50-50 फेम अदाकार और कॉमेडियन माजिद जहांगीर की तीसरी बरसी आज मनाई जाएगी। फनी खिदमात के एतराफ में माजिद जहांगीर को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस और तमगा इम्तियाज से भी नवाजा गया।